आप बीजेपी की बी टीम हो क्या? मुसलमानों का वोट बांट रहे हो। अब्दुल राव वारिस आपके समर्थन में आएंगे? बिल्कुल, मेरे बड़े भाई है भाई। जब वो पिछली बार वर्तमान विधायक को अपना समर्थन दे सकते हैं, क्या मुझे छोटा भाई होने के नाते क्या मुझे समर्थन नहीं देंगे? 2,90,000 वोट है, ठीक है, आपकी विधानसभा में। बिल्कुल। आप बताओ कैसे जीतोगे? मेरे पास 50 से 55 हज़ार दलित समाज है और 1 लाख प्लस मुसलमान है। ऐसा हो सकता है कि मेरे लिए भी आप किसी को लाया जा सकता है। ओवैसी की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? ओवैसी का भी तो अभी मुसलमानों पर तो वो भी अधिकार जमाएंगे। अब्दुल राव वारिस जो है वो आपको समर्थन लगता नहीं है देंगे। वो क्यों देंगे भाई? एक कारण नहीं, मेरा बड़ा भाई है ना, मेरे बिरादरी का, मेरे कौम का। दोस्तों, आज तस्वीर में मेरे साथ आप देखिए मौसम राव जी है, थाना भवन से, और ये यहाँ से प्रत्याशी भी है। कैसे है मौसम भाई? मैं ठीक हूँ, आप बताइए राहुल भाई कैसे हैं? ठीक है। अब तो 2027 का चुनाव लग रहा है शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल, और आज़ाद समाज पार्टी ने 45 अपने प्रभारी बनाकर फील्ड में उतार दिए। इस समय आज़ाद समाज पार्टी पूरी दमखम के साथ बिल्कुल रणनीति बनाकर, और आज़ाद समाज पार्टी हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने 45 विधानसभा पर अपने प्रभारी लगा दिए। फुल तैयारी। आपकी क्या तैयारी है? थाना भवन में तो मुझे लग रहा है इधर सुरेश राणा जी भी और अब्दुल राव वारिस जी भी और इधर अशरफ अली जी भी तैयारी में लग गए। आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मैं जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ रहा हूँ भाई। सभी रणनीति अपनी बनाते हैं, लेकिन मैं सीधा जनता से कनेक्ट हूँ और जनता के बीच में जाके मैं अपनी रणनीति मेरी जो है मैं जनता के बीच में अपना बता रहा हूँ उनको जा जाकर। और बहुत प्यार मुझे थाना भवन विधानसभा वालों ने दे चुके और अभी तक देते आ रहे हैं। और ये बहुत, मैं समझता हूँ कि मैं लगभग इस समय के हालात में 2.5 लाख लोगों से यहाँ मिल चुका, बिल्कुल बाई फेस। कितनी आपकी इसमें विधानसभा में कितनी वोट? 2,90,000 वोट है और 2.5 लाख वोटों से मैं राहुल भाई अभी तक मिल चुका। अच्छा। मैं बिल्कुल डायरेक्ट मैं मिलना चाहता हूँ प्रत्येक वोटर से। ये मेरी अंदर की वो है कि मैं भाई सबसे मुलाकात कर लूँ, तभी वो जाने दो रहा मौसम कौन है और वो क्या, किसको हम वोट दे रहे हैं, किसको हम अपनी ताकत दे रहे हैं। वो जब मुझे जानेंगे तभी वो एक तरफा वही समीकरण बहुत अच्छा है। राव, मौसम राव भाई, राव एक और है अब्दुल राव वारिस यहाँ पे। हाँ बिल्कुल टक्कर, मतलब ये राव वाली चलेगी क्या इस बार थाना नहीं, में? देखो वो मेरे बड़े भाई हैं। हाँ, वो मेरे बड़े भाई है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ एक ही गठबंधन है दोनों का, आरएलडी और बीजेपी का। हाँ। तो टिकट एक ही को मिलेगा और एक ही मेरा मुकाबला सीधा एक ही से होगा, तीनों से नहीं होगा। मेरा मुकाबला केवल एक से। और जो टक्कर अब्दुल राव वारिस और मौसम राव की हो गई, फिर राव आपस में टकरा जाएंगे नहीं? देखिए भाई, एक तरफ माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और दूसरी तरफ माननीय योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। तो आप फैसला कर लीजिए, आप वोट किसको दोगे भाई? आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाना चाहते हैं कि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को, जो मुसलमानों की भरपूर आवाज़ बुलंद कर रहा है, हर छोटे छोटे मुद्दे में जाकर खड़ा होता है, दलित मुसलमानों की और कमज़ोरों की। मैं तो कहता हूँ कि टोटल कमज़ोरों की, जितने इस देश प्रदेश के लोग नहीं, मुसलमान के लिए बीजेपी कहाँ गलत कर रही है? राशन दे रही है, सारे जितने योजना है, क्या भेदभाव हो रहा है कोई बीजेपी में? भेदभाव तो नहीं, मुसलमान को कलम की मार होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई ये तो देखो राहुल जी है, आप समझते हैं कि जहाँ मुसलमान का नाम आ जाए तो वहाँ थोड़ा सा बीजेपी पीछे हट जाती है ना? नहीं, बीजेपी मुसलमान से पीछे कहाँ उठ रही है जी? बिल्कुल, बीजेपी तो मुसलमानों को पूरा अधिकार दे रही है, पूरा हक दे रही है। ये तो विपक्ष ये कह तो रहे कि विपक्ष वाले गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को, सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। आप लोग गुमराह नहीं कर रहे। आप देख लो, खानका, ईदगाह, ये बुलडोजर जो है ये मुसलमानों के खिलाफ ही तो चल रहा है। मोम लिंचिंग हो जाती है, ये बीजेपी की देन तो है। और मैं आपसे कह देता हूँ, आपने मेरे बड़े भाई का नाम लिया, जब मेरे बड़े भाई अगर उनको टिकट नहीं हुआ तो वो मेरे समर्थन में आएंगे। अब्दुल राव वारिस आपके समर्थन में आएंगे? बिल्कुल, मेरे बड़े भाई है भाई। जब वो पिछली बार वर्तमान विधायक को अपना समर्थन दे सकते हैं, क्या मुझे छोटा भाई होने के नाते क्या मुझे समर्थन नहीं देंगे? मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई समर्थन देंगे। अरे वो लोकदल में है, आप है आजाद समाज पार्टी में, आपका उनका क्या ताल? देखिए, वो भले लोकदल में हो, लेकिन वो मेरे बड़े भाई हैं और वो पार्टी छोड़ देंगे मेरे लिए। अरे भाई साहब, ये तो जो है मतलब ये वाली बात जमी नहीं कुछ। नहीं, आपके लिए क्यों छोड़ेंगे पार्टी? वो तो ये हमारे समाज का फैसला है। अच्छा, बिल्कुल, वो एक ही राव लड़ाएंगे और वो राव मौसम में, जिसका टिकट फाइनल हो चुका और मैं मैदान में आ चुका। आप तो अब 2 साल से आए, वो इतने समय से लड़े आ रहे हैं चुनाव में। पिछली बार उन्होंने, मेरे बड़े भाई ने उनको समर्थन कर दिया था। भाई चुनाव तो पिछले वाला भी लड़ना चाहिए था, इस बार ही थोड़ी लड़ना है।
इस बार तो राव मौसम आ चुका उनके भाई, अशरफ अली को समर्थन करते तो फिर अशरफ अली तो को वो उनकी पार्टी थी ना। नहीं उनकी पार्टी थी, वो ठीक है उनकी पार्टी, लेकिन इस बार समाज पहले है। हाँ, राव समाज के साथ मेरा बड़ा भाई इस समय मेरे साथ रहेगा, आप देख लेना। अच्छा एक बात बताओ, अगर अब्दुल राव वारिस चुनाव लोकदल से नहीं उनको टिकट मिला, चलो मैं आपकी बात मान लूँ, और वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए और फिर आप इधर आजाद समाज पार्टी से फाइनल हो चुके हैं, भाई वो ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरा समाज बहुत पढ़ा लिखा समाज है, वो ऐसी गलतियां नहीं करने देगा, वो उनको रोक देगा, मुझे पता है, क्योंकि वो एक को लड़ाना चाहते हैं और राव मौसम फाइनल उन्होंने कर दिया। अब भाई आप मुझे बताओ भाई, उनके पूर्व में उनकी माँ विधायक रही बेगम साहिबा, और क्या नाम उनके फादर विधायक रहे, और राव वारिस भी विधायक रहे मेरे बड़े भाई, उनको तो मौका दे दिया ना हमारे समाज ने, अब मौका देंगे आज़ाद समाज पार्टी के राव मौसम को, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ राहुल भाई, आप देखना इस बार मौका आज़ाद समाज पार्टी राव मौसम को दिया जाएगा। अच्छा ये बताओ, आप बीजेपी की बी टीम हो क्या? मुसलमानों का वोट बांट रहे हो आप भी, इधर जो है अखिलेश यादव जो वो कह रहे हैं मुसलमानों पर हमारा अधिकार है, इधर आपकी पार्टी कह रही है हमारा अधिकार है, इधर जो दूसरे दल है वो भी मुसलमानों की बात कर रहे हैं। अब मुसलमान एक ही तो जगह वोट देगा, सब जगह देगा तो बट गया, बीजेपी को तो फायदा हो जाएगा। राहुल भाई, ये जितनी पार्टी सारी बी टीम ही जो हारी हुई है, समझ गए, चाहे वो समाजवादी हो वो भी बी टीम है इस समय की, तो क्योंकि जीतता एक ही है। अब ये सारी जितने हारे हुए सब बी टीम है, ए टीम में तो आज़ाद समाज पार्टी इस समय है। आज़ाद समाज पार्टी यहाँ बीजेपी को हराने का कम करेगी, आप ले आना। मैं जनता से सीधा कनेक्ट हूँ, मुझे जनता के उनको पता है जनता को क्या परेशानी है इस हालात में। 2,90,000 वोट है, ठीक है, आपकी विधानसभा में। बिल्कुल। आप बताओ कैसे जीतोगे? मेरे पास 50 से 55 हज़ार दलित समाज है और 1 लाख प्लस मुसलमान है, यानी मैं अकेला 1,60,000 में हूँ। मेरे से बड़ा समीकरण किसी के पास यहाँ है ही नहीं, बाकियों के पास तो 1,40,000 या 30,000 मुसलमान आपको दे देंगे, तो फिर अखिलेश यादव वाले कहाँ जाएंगे? बहुत वोट दिए, 2022 में सरकार नहीं बना पाए। ये समीकरण दलित मुसलमान पिछड़ा अति पिछड़ा का है हमारे पास आज़ाद समाज पार्टी के पास, और हम यहाँ इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे, आप देख लेना। बड़ी मजबूती से आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही है। आपने जीएनजी वाला मामला देखो, केवल चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ कितनी निडरता से उनका साथ दिया, समर्थन किया, ये ताकत चंद्रशेखर आज़ाद की है। जैन जी आपको वोट यहाँ करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, यहाँ भी हमारे वोट है। उन लोगों के जिनके बच्चे वहाँ मार खा रहे थे, उनको सब पता है कि इस समय उनके साथ कौन खड़ा था और कौन नहीं था, लेकिन वो इस बार आज़ाद समाज पार्टी को ही वोट करेंगे। मैं देख लेना, कश्यप समाज मुझे भारी तादाद में यहाँ वोट करेगा, मेरे साथ है। मैं 2-4 प्रोग्राम कर चुका अभी तक। नहीं तो जो समाजवादी पार्टी में चर्चा तो ये है थाना बोन में कि सैनी समाज से किसी को यहाँ टिकट दे देंगे तो सैनी समाज उसके साथ चला जाएगा, मुसलमान जो अखिलेश यादव कहते हैं कि वो हमारे साथ जाएगा। अब मुसलमान कहाँ देखिए, मुसलमान अब इतना वो नहीं रहा कि उसको समझ नहीं है, पढ़ा लिखा मुसलमान हो चुका। प्रत्येक वोटर तो राहुल भाई आपको पता नहीं है, अभी वोटर तो हमसे बहुत आगे की जानता है, उसको पता है कौन यहाँ जीतेगा कौन हारेगा और कौन किसको जिताने आया, ये भी मैं आपको बता दूँ। जैसे यहाँ टिकट फाइनल होगा और जैसे पहले कुछ लोगों को यहाँ लाया गया है, ऐसा हो सकता है कि मेरे लिए भी यहाँ किसी को लाया जा सकता है। ओवैसी की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? ओवैसी का भी तो अभी मुसलमानों पर तो वो भी अधिकार जमाएंगे। हाँ तो हम क्या मना कर रहे हैं, उनकी भी पार्टी है, हम उनको मना नहीं कर रहे भाई। यहाँ देश आज़ाद है और संविधान से देश चलता है और सब लोग वो है जो चाहे वो आके चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ आज़ाद समाज पार्टी भारी मतों से जीतने का काम करेगी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब देख लेना राहुल भाई, आपसे चैनल के माध्यम से 2024 का चुनाव तो याद होगा, 2024 में यहाँ इकरा हसन जीत के आई, दलित समाज ने वोट दिया इसलिए जीते। उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीटें हमारे नेता माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने एक दिन नहीं किया, कहा टीवी पर आकर कि हमारा इनके साथ कोई गठबंधन नहीं है। अगर हम कहते तो फिर वोट लेकर दिखाते। मैं आपके चैनल के आपके भाई हैं आप मेरे, मैं आपसे ये सत्य कहना चाहता हूँ, हमने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। अगर हम उत्तर प्रदेश 37 सीटों पर या पूरी सीटों पर चुनाव लड़ते, क्या समाजवादी सीट जीत जाती? एक भी जीतने जाते, क्योंकि हमने प्रत्याशी नहीं लड़ा। इसीलिए दलित समाज हमारे नेता के हिसाब से वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, अन्यथा ऐसा नहीं है। हमने डुमरियागंज में एक लोकसभा में अपना प्रत्याशी लड़ा था, उसमें 92,000 वोट मिला, एक पर हम 2.25 लाख वोट से जीते, केवल हमने 2 सीटें लड़ाई। अगर हम पूरी सीटों पर
आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी उतार दे तो हम 1000% यहाँ समाजवादी एक भी सीट नहीं ले पावे थी। ये केवल हमारे नेता का हुआ, एहसान मानना चाहिए हमारे नेता का कि उन्होंने सारी सीटों पर नहीं तो हमारे नेता ने कहा कि आप जाके कराना लड़ो रहो, वो सब यहाँ क्या करें। लेकिन मैंने कहा भाई हम इस बार हम आपको जिता लेते हैं, फिर हम अगली बार 2029 में सब सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और राहुल भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि वोटर बहुत समझदार है। अगर यहाँ कोई डमी कैंडिडेट आएगा उनको ये भी पता लग जाएगा, चाहे उसमें कोई भी हो, मेरा बड़ा भाई भी हो, डमी कैंडिडेट आएगा तो पता लग जाएगा। ये बड़ा भाई आपका अब्दुल राव वारिस है? मेरा बड़ा भाई है, मैं क्या मना कर रहा हूँ। इस बार समर्थन मेरा बड़ा भाई छोटे भाई को देगा। बस देख लेना, अब्दुल राव वारिस जो है वो आपको समर्थन लगता नहीं है देंगे। वो क्यों देंगे भाई? एक कारण नहीं, मेरा बड़ा भाई है ना, मेरी बिरादरी का, मेरी कौम का, वो मुझे समर्थन करेगा। क्या पिछली बार उसने जब अशरफ खान को समर्थन कर सकता है तब भी निर्दलीय लड़ना चाहिए था, अगर ऐसा हो रहा था कि नहीं टिकट हुआ। इस बार मेरा भाई मुझे समर्थन करेगा। आप लोग दोनों लड़ोगे और आपस में टकराओगे, और सुरेश राणा उधर, और जो अशरफ अली जो लोकदल में अगर किसी का इनका हुआ तो वो फायदा ले जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन वोटर, मैंने अभी आपको कहा, वोटर इतना कमज़ोर नहीं है और वोटर को इतना भी पता है कि डमी कौन आएगा और कौन यहाँ बीजेपी को हरा सकता है। मैं तो कह रहा हूँ 1,60,000 वोट मेरे पास है अभी, 1 लाख प्लस मुसलमान है, 60,000 दलित है। बताओ मुझे कौन हराएगा यहाँ पे? मुसलमान समझता है कि हमें वोट किसको करना है, ये कौन यहाँ किसको फ़ायदा पहुँचाने आएगा। जब मेरा भाई वर्तमान विधायक को समर्थन कर सकता है, क्षेत्र में जाकर उसके लिए वोट मांग सकता है, तो इस बार अपने छोटे भाई, बड़ी बात कह रहे हो, अब्दुल राव वारिस आपके लिए वोट मांगेगा, मेरा छोटा बड़ी भाई बात कह रहे हो। बिल्कुल, मैं पूछूंगा उनसे भी। हाँ बिल्कुल, आप बात कीजिए। मैं पूछूंगा कि वो कह रहे हैं कि आप उनके लिए वोट करोगे। मेरे भाई हैं, मैं बहुत जगह मिल चुका। हाँ, और हम गले मिलते दोनों भाई। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो समाज में जा रहे हो तो समाज के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो पुराने जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। समाज यही कहता है कि हमने उनको एक मौका दे दिया। अच्छा, पहले वो विधायक रहे, पूर्व में तो विधायक रहे ना राव अब्दुल वारिस, तो अब भाई नए को ना मौका देते हैं। मुझे लोग यही कहते हैं कि इस बार हम आपको मौका देंगे, राजा समाज पार्टी। अच्छा, क्यों दिया जाए आपको मौका? एक वजह, पिछले 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, हर सुख दुख में खड़ा हूँ उनके लिए। एक मतलब जनता को क्या चाहिए, यही चाहिए ना कि वो हमारा कोई ऐसा नेता हो कि हर समय हमारे बीच में रहे। और राव मौसम का यहाँ थाना बोन में यहाँ सब कार्यालय और मकान यहाँ सब बना हुआ है, तो वो तो अपने बीच का नेता ढूंढेंगे ना। तो कार्यालय, वो घर तो उनका भी यही है। वो मेरे बड़े भाई है, घर उनका भी यही है, लेकिन बीच का नेता सब चाहते हैं। और मैं एक पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ, मेरा पद भी बड़ा है। जिस पार्टी में मैं हूँ, मेरा सम्मानित नेता ने मुझे बड़ा पद दे रखा उसे। और आप समझ लो कोई अपना। अच्छा, अब्दुल राव वारिस साहब अगर आपके साथ आते हैं तो उनको क्या फायदा होगा? वो अगला चुनाव अपने भाई को लड़ा दूंगा। अच्छा, थाना भवन से अगला चुनाव उनको लड़ा देंगे? हाँ बिल्कुल। इस बार आप लड़ेंगे? भाई इस बार तो मैं देखो तय कर चुका। मेरे नेता ने मुझे टिकट दे के यहाँ भेज दिया और मैं अपने नेता का देखो सम्मान करता हूँ। अब्दुल राव वारिस जी को ऑफर भी दे दिया आपने पहले ही? हाँ, इससे पहले। आज सुनो, मैं जब यहाँ आया था तो मेरे यहाँ रिश्तेदार हैं कोई, मैंने उनको कहा था कि भाई राव साहब को पूछ लो, अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं नहीं आऊँगा, लेकिन जब मैं आ जाऊँगा फिर मैं नहीं जाऊँगा। मैंने ये ऑफर उनको पहले करा दिया था। मेरे समाज के बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं राव मौसम ने कहा था उनको कि भाई आप यहाँ। और पिछली बार भी 2022 में मैंने उनको ऑफर किया था अपनी पार्टी चुनाव लड़ने का। अब वो मेरे बड़े भाई है, वो मेरे समर्थन में आएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप तो पूरी प्लानिंग पहले से इसका मतलब करे जा रहे थे कि भाई अपने समाज को एकजुट कर ले, लेकिन अभी जो लड़ाई आपको आसान दिखाई दे रही है कि 27 की कांटे की टक्कर रहेगी, बहुत जबरदस्त। तो मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं लड़ने के लिए तो तैयार बैठा हूँ। पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, क्षेत्र में जा जाकर। सरकार आएगी, प्रशासन आएगा, डीएम आएगा, पुलिस आएगी। आजाद समाज पार्टी, मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ, चंद्रशेखर आजाद का सिपाही हूँ, इनसे नहीं हम डरते। मेरे नेता नहीं डरे, बहुत सारे मुकदमे लगाए उनको, लेकिन मैं आजाद समाज पार्टी का सिपाही हूँ, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने वैसे बहुत सारे धुरंधर है भाई। मैं तो इतने समय से पैदा हुआ इस इलाके में, सुरेश राणा का मैं नाम ले रहा हूँ, इकरा हसन का नाम, इधर बगल में पंकज मलिक है जो समाजवादी पार्टी के विधायक है चरथावल में, आपके बगल की सीट है, वो यहाँ पर प्रचार करेंगे। भाई प्रचार आप है नए,
आपके लिए क्या होगा? मैं राहुल भाई यहाँ के लिए नया हूँ, मैं राजनीति में पुराना हूँ। मैं पिछले विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। मुझे उसके लिए मुझे सब पता है कि कैसे क्या होता है, कैसे चुनाव लड़ा जाता है। मैं अपने 2-2.5 साल में चंद्रशेखर भाई के साथ वहाँ लोकसभा में रहा, वहाँ भी मैं अपने नेता को चुनाव जितवा के लाया। मॉडल नगीना हमने रखा उत्तर प्रदेश के अंदर कि हम चुनाव लड़ेंगे मॉडल नगीना पर, वही चुनाव मैं यहाँ लड़ रहा हूँ। मॉडल नगीना पे तो हम वहाँ जीते, यहाँ भी जीतेंगे मॉडल नगीना पर ही। मैं देखो यहाँ कोई आ जाए प्रचार करने, आपने कहा, लेकिन यहाँ लोग जमीनी नेता ढूंढते हैं। इनको ऐसा नेता नहीं मिला जैसा राव मौसम में। मैं हर सुख दुख में उनके बीच में खड़ा हूँ, हर वक्त खड़ा हूँ। जब चाय कॉल कर दे तभी इनके बीच में खड़ा हूँ। पिछले 2 साल से आपने देखा हो राहुल भाई, पिछले 2 साल से मैं यहाँ क्षेत्र में हूँ और मैंने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली। पिछले 2 साल से मेरी कोई छुट्टी नहीं है, मैं परमानेंट विधानसभा के अंदर हूँ। चलिए, अभी तो बहुत लंबा चुनाव, आपसे खूब सारी बात होती रहेगी। ठीक। लेकिन आपने 2 बात जो कही, मैं पूछूंगा अब्दुल राव वारिस जी से, करूंगा उनसे भी एक बार बात। मुझे लग रहा अब जरूरी हो गया उनसे बात करना, कि आप जो कह रहे हैं कि हमने पहले ऑफर दिया था उनको कि आप अगर चुनाव में लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। हाँ। और अब अगर वो आपके साथ आते हैं तो आप कह रहे हैं कि इस बार मुझे लड़ने दो, मैं आ गया, अगला चुनाव उनके लिए आप खाली छोड़ेंगे। बिल्कुल, है ना, ये आप कह रहे हैं। तो ठीक है, अब ये थाना भवन की सियासत है, बयानबाजी तो अभी होगी ही। एक आखिरी एक सवाल थोड़ा सा आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ विपक्ष के लोग बहुत मजे ले रहे हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच जो बयानबाजी हुई, अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को कह दिया कि भाई उनकी नाम नहीं लिया, लेकिन ये कह दिया कि ऐसो के साथ हमने गठबंधन किया, चवन्नी थे, रुपया बना दिया और फिर वो उन्हें छोड़कर चले गए। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के लोग बहुत मजा ले रहे हैं इसमें और ज़्यादा। हाँ बिल्कुल भाई, लेंगे मजा। उन्होंने बात ही ऐसी कही, मजा तो लेंगे। किसी के लिए ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जयंत चौधरी को ये जो टिप्पणी की है उन्होंने, आप इसके समर्थन में क्या करते हैं? देखो, मैं ना समर्थन है ना बिना समर्थन है, क्योंकि मेरे लिए दोनों बराबर है। अच्छा। क्योंकि हमारा तो गठबंधन दोनों से नहीं है, हमारी तो आज़ाद समाज पार्टी है, अकेले हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो गठबंधन जब होगा तब तय होगा, लेकिन हमारे लिए दोनों बराबर है। उनकी लड़ाई दोनों निपटेंगे, ठीक है, और इसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। वो उसको जाने और वो उसको जाने। हम केवल आज़ाद समाज पार्टी के सिपाही हैं, इसी में हम काम करते रहेंगे। चलिए, चुनाव में देखेंगे, बातचीत करेंगे। और सीधे तौर पर अभी बड़ा दावा यहाँ मौसम राव साहब कर रहे हैं, क्योंकि ये जो थाना भवन की सीट है, यहाँ अब्दुल राव वारिस यहाँ से विधायक पुराने रह चुके थे। अभी रालोद में और बीजेपी के साथ गठबंधन है, लेकिन अशरफ अली विधायक है यहाँ पर, और अब्दुल राव वारिस जो है उनके सामने अगर टिकट की कल ऑप्शन चॉइस पार्टी लगती है तो अब्दुल राव वारिस भी बड़े मजबूत दावेदार है। अब यहाँ मौसम राव जी कह रहे हैं कि वो तो पहले ही उनकी सेटिंग गेटिंग हो चुकी। चुनाव है, क्या होता है वाकई जो है दिलचस्प होगा देखना। लेकिन अभी बड़ी बात यहाँ, बड़े बयान जो मौसम राव जी दे रहे हैं, उस पर आने वाले वक्त में खुलासा जरूर हम करेंगे। नमस्कार।